तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज जो है आपकी क्लास एमटीएस वालों के लिए, एसएससी एमटीएस वालों को ये बहुत ज़रूरी है। वन वर्ड जितने भी आए हुए हैं सीसल में वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, जिससे कि एमटीएस में जितने भी वन वर्ड आएंगे वो सीसल और सीजीएल और सीपीयू में जितना भी कराया हूँ वो सब आप देख कर चाहिए, क्योंकि जितने भी वन वर्ड पूछे जाएंगे मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। सब सीसल 2025 में, सीजीएल में और सीपीयू में और स्टेनोग्राफर में जितने भी पूछे गए हैं मैं सब करा दी हूँ। प्लेलिस्ट बनाई गई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सीजीएल सीपीयू सीसल, उसी में सब आपको प्रोवाइड किया गया है। आप उस प्लेलिस्ट को पूरा देख कर जाइए और ये जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सीसल में जितने भी पूछे जा रहे हैं वो सब मैं आपको करा दूंगा। जो इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मैं वही लाया हूँ, जिससे आपको सीसल में, सॉरी एमटीएस में आने वाले जो एग्ज़ाम है एमटीएस का, वो आपको हूबहू एकदम सेम देखिएगा। जब आप इसको कर जाएंगे पूरा तो आप देखेंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया है। क्योंकि अभी मेंस का हुआ है, स्टूडेंट कमेंट किए थे, हाँ भैया वही सेम आया था कि जो आप प्रीवियस ईयर ये 2025 में जितने भी वन वर्ड मतलब जितने भी कैप कराया गया है और फिल इन द ब्लैंक सब 2025 से ही पूछा जा रहा है। तो एमटीएस वालों के लिए खास बात ये है कि आपको ये जितने भी सीसल के वन वर्ड हैं और सीजीएल के और सीसल को, यहाँ सीसल के और सीपीयू जितने भी मैं कराया हूँ वो आप जरूर करके जाइए, ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसी के नाम से, इंग्लिश में नहीं है विद रोहित, उस पर जाकर आप जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम उस पर मिल जाएगा, वो आपको उस पर पीडीएफ मिल जाएगा। इसका जो लिंक है टेलीग्राम को मैं आपको बायो में डाल दूंगा, जिससे आप लोग वहाँ जिस सीधा पे आप ज्वाइन हो जाइए और आपको पीडीएफ जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। जितने भी वन वर्ड जो इम्पोर्टेंट हैं सीसल में वो सब मैं आपको कराऊंगा, जो कि क्या नाम है, आपको एमटीएस में जो एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्या एक क्लास होने वाली है, क्योंकि आपका जो एमटीएस एग्ज़ाम होगा वो इसी में से पूछा जाएगा। चाहे जो मैं सीजल का कराया हूँ, जो सीसल का कराया हूँ, और जो अभी ये सीसल का हो गया है, एक लेक्चर हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है, आज ये पूरा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेंस वाले लड़के मैसेज किए थे कि हाँ भैया, मतलब भैया वही सेम आया था, क्या नाम है, जो 2025 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वही बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, यही आएगा ही आएगा। आप देख कर जाइए, आप पहले क्लास तो करिए, फिर उसके बाद बताना है आप, ठीक। तो चलो, क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड सस्पेक्ट रिफर टू, मतलब जो सस्पेक्ट है मतलब संदिग्ध शब्द से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन समथिंग विदाउट प्रूफ, क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना प्रमाण के किसी बात पर विश्वास करता है। अ पर्सन हु इज बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व इन अ क्राइम, मतलब वह व्यक्ति जिसके बारे में माना जाता है कि वह किसी अपराध में शामिल है, ठीक। किसमें, इन अ क्राइम मतलब क्राइम में, अपराध में शामिल है। अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट क्राइम, मतलब वह व्यक्ति जो अपराधों की जांच करता है। अ पर्सन हु हैज़ रॉन्गली एक्यूज्ड, वह व्यक्ति जिस पर गलत आरोप लगाया गया है। कौन सा होगा बताओ, पहला होगा, ए वाला होगा कि बी वाला कि सी कि डी। देखो, पहला वाला अ पर्सन हु बिलीव इन समथिंग विदाउट प्रूफ, ये नहीं, सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध शब्द से क्या तात्पर्य, ये वाला होगा, नहीं होगा, कि होगा, नहीं होगा। अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट क्राइम, ये भी नहीं होगा। अ पर्सन हु हैज़ रॉन्गली एक्यूज्ड, ये भी नहीं होगा, कि होगा, नहीं होगा, वह व्यक्ति जिस पर गलत आरोप लगाया गया है, अक्यूज्ड, ये नहीं होगा। बी वाला सही होगा, कौन सा, सेकंड वाला, बी वाला मेरा ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो पहले का बी वाला, अ पर्सन हु इज बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन अ क्राइम, मतलब वह व्यक्ति जिसके बारे में माना जाता है कि वह किसी अपराध में शामिल है। व्हाट डज द वर्ड सस्पेक्ट रिफर टू, मतलब संदिग्ध, सस्पेक्ट मतलब सस्पेक्ट करते हैं हम ना, शब्द से क्या तात्पर्य है।
तो बी वाला। ठीक, अगला अगला क्या है पहले आप बताइए। पहले इसका जो है आपको मैं इसलिए देता हूँ कुछ देर के लिए, ताकि आप पहले गेस कर लें कि हाँ इसका मतलब क्या होगा, क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, देखो क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर टू द absence ऑफ गवर्नमेंट। मतलब विच ऑफ द टर्म्स सरकार के absence मतलब जो अनुपस्थित है को रिफर करता है। क्या? अनार्की, डेमोक्रेसी, मोनार्की, ओलिगार्की। क्या होता है? और अनार्की मतलब क्या होता है? अराजकता। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, और मोनार्की राजतंत्र, और ओलिगार्की मतलब कुलीन तंत्र। समझ में आया? एनार्की मतलब नो गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी रूल बाय पीपल, मोनार्की रूल बाय किंग, और ओलिगार्की मतलब रूल बाय फ्यू पीपल। कौन सा होगा बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर टू द absence ऑफ गवर्नमेंट। ये तो रूल कर रही बाय पीपल नहीं होगा, कि होगा नहीं होगा। रूल बाय किंग राजाओं का शासन, मोनार्की। ओलिगार्की रूल बाय अ फ्यू मतलब कुछ लोगों का शासन, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन। ये जो है टीसीएस बहुत 10 वर्षों से लगातार ये पूछा ही जा रहा है, एनार्की क्या होता है इसका मतलब। वन वर्ड में ज़रूर पूछता है हर एक एग्जाम में, चाहे शीतस्थल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो आपको ज़रूर ये मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ एमटीएस का सेम टू सेम इसी क्या नाम है जो पीवाईक्यू में पूछा गया 2025 में, वही मिलेगा, जो कि इस चैनल पर आपको पूरा करा दिया गया है। जितने भी वोकैब हैं लगभग लगभग सब करा दिए। आप कमेंट में बताइए कि हाँ भाई भैया मतलब इस पर वीडियो चाहिए मुझे, मैं आपको वो वाली वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अभी जो प्रैक्टिस चल रहा है, मैं पैसेज, पैराजम्बल और क्या है क्लोज टेस्ट, ये सब करा रहा हूँ। आपको वो डेली मिलता रहेगा क्लास, लेकिन मैं सोचा कि ये जो है ये भी जब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पूरा करा दूँ, फिर उसके बाद वो डेली आपका लेक्चर आता रहेगा। ठीक, अगला क्या है? अगला पहले आप देखिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो क्या है, अ पर्सन हु लव्स कलेक्टिंग कॉइन इज कॉल्ड। मतलब क्या है, सिक्कों को कलेक्टिंग करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? नुमिस्मेटिक्स, फिलेटलिस्ट, कलेक्टर, या एंटिक्वेरियन। नुमिस्मेटिक मतलब जानते हो क्या होता है? मुद्रा शास्त्री। फिलेटलिस्ट मतलब क्या होता है? क्या जो डाक टिकट संग्राहक होता है ना, उसी को बोलते हैं। कलेक्टर जानते हो, संग्राहक। और एंटिक्वेरियन मतलब पुरातत्वविद। देखो नुमिस्मेटिक कॉइन कलेक्टर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन लगभग करोड़ों बार हजारों बार आया होगा। स्टाम्प कलेक्टर, और कलेक्टर मतलब जनरल कलेक्टर कह सकते हो, और एंटिक्वेरियन मतलब स्टडीज एंटिक। हाँ, जो क्या है पुरातत्व वस्तुओं का अध्ययन करता है, उसे एंटिक्वेरियन बोलते हैं। तो आंसर कौन सा होगा मेरा? ये होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पुराने वस्तुओं का अध्ययन करता है। कलेक्टर सामान संग्राहक होता है, ये होगा? नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। फिलेटलिस्ट मतलब डाक टिकट संग्राहक, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये, आप देख लेना एमटीएस में भी यही पूछेगा। जो 2025 में आया है, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं मैं प्ले लिस्ट में बना दिया हूँ, वो कैब जितने भी हैं आप देखिएगा, आपको सेम टू सेम वहीं से मिलेगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला पहले आप देखिए। क्या है? अ पर्सन हु लव्स कलेक्टिंग बुक। मतलब क्या है? व्यक्ति जिसे किताब मतलब जो किताबों को इकट्ठा करना पसंद करता है, वह व्यक्ति जो किताबों को इकट्ठा करना, लव्स कलेक्टिंग बुक, उसे क्या कहते हैं? बुक वर्म कहते हैं, लाइब्रेरियन कहते हैं, बिब्लियोफाइल कहते हैं, या रीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? बुक वर्म जानते हो, पुस्तक प्रेमी ना। लाइब्रेरियन जानते हो, और बिब्लियोफाइल किसको बोलते हैं? बुक कलेक्टर। और रीडर वन हु रीड्स। ठीक, रीडर तो आप लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते हैं। कौन सा होगा?
आप बताओ पहले। देखो, बुक वर्म होगा, लव रीडिंग नहीं होगा, लाइब्रेरियन लाइब्रेरी मैनेजर नहीं होगा, रीडर वन हु रीड नहीं होगा। तो कौन सा होगा? बी वाला, सॉरी सी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा? सी वाला। बहुत बार आ चुका है, बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी को बोलते हैं। ठीक, सॉरी बिब्लियोफाइल मतलब बुक कलेक्टर। ठीक, कौन सा? सी वाला। अगला। अगला आप देखिए पहले। क्या है? अ पर्सन हु इज ट्रेन टू केयर फॉर एनिमल, मतलब वह व्यक्ति जिसे पशुओं को क्या करते हैं, देखभाल करने के लिए ट्रेन किया जाता है। वह व्यक्ति जो पशुओं को देखभाल करने केयर करने के लिए ट्रेन किया जाता है। ठीक, उसे क्या बोलेंगे? जूलॉजिस्ट बोलेंगे, बायोलॉजिस्ट बोलेंगे, या वेटेरिनेरियन बोलेंगे, या इकोलॉजिस्ट बोलेंगे? क्या बोलेंगे बोलो? देखो, जूलॉजिस्ट मतलब जानते हो, प्राणी विज्ञान। और बायोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। और वेटेरिनेरियन मतलब क्या होता है? पशु चिकित्सक बोलते हैं इसको, एनिमल डॉक्टर। इकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक विद्वान, मतलब जिसको बोला जाता है, मतलब इन्वायरमेंट एक्सपर्ट को बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। कौन सा होगा बताओ? ये होगा कि होगा? नहीं होगा। बायोलॉजिस्ट नहीं होगा, जूलॉजिस्ट नहीं। ट्रेन टू केयर एनिमल, एनिमल डॉक्टर को बोलते हैं वेटेरिनेरियन, उसे बोलते हैं। ठीक, ये ये जो है एमटीएस में आ सकता है, ये सी वाला। ये जरूर पूछेगा मुझे लगता है, क्योंकि ये सीजल में भी पूछा है। ठीक है, अगला 6। पहले आप देखिए। क्या है? रोहित generously supported those in need, always finding joy in offering help through his thoughtful gift and financial assistance। क्या है? रोहित जनरसली सपोर्टेड दोज इन नीड, मतलब रोहित ने सपोर्ट किया, मतलब ज़रूरतमंदों को उदारपूर्वक क्या किया? सपोर्ट किया, मतलब जो जिनको ज़रूरतमंद लोगों को क्या हुआ? उदारपूर्वक उनकी सहायता की। ठीक, ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा की तरह वो। फाइंडिंग जॉय इन ऑफरिंग हेल्प इन थ्रू हिज ऑफ थॉटफुल गिफ्ट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब क्या है? अपने विचारशील, ये कह सकते हो, जैसे कि हो, होता नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को दान देता है तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब उसको उसमें आनंद मिलता है, उसी तरह ये रोहित भी है। थ्रो गिफ्ट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, किसी को क्या करता है? सहायता करता है, उससे क्या होता है? ऑलवेज फाइंडिंग अ जॉय, मतलब उसे आनंद मिलता है, मतलब खुशी मिलती है। तो क्या बोलेंगे बताओ? फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी। और बेनिफैक्टर मतलब क्या होता है? गिव हेल्प, मतलब गिव हेल्प्स को बोलते हैं। स्पॉन्सर जानते हो, प्रायोजक, फाइनेंशियल सपोर्टर। और डोनर वन हु गिव्स, मतलब दाता, डोनर को बोला जाता है। देखो, इसको बोलेंगे नहीं बोल दें, कि बोलेंगे नहीं बोलेंगे। स्पॉन्सर ये तो हो ही नहीं सकता है, बेनिफैक्टर भी नहीं होगा। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब वो परोपकारी है। लव ह्यूमैनिटी मतलब मानव के प्रति प्रेम है। तो ये क्या है? लव इंजॉय, इंजॉय करता है ना, उसको सॉरी उसको आनंद मिलता है। हेल्प थ्रू थॉटफुल गिफ्ट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, किसी को देता है, सपोर्ट करता है, तो उसे खुशी मिलती है। तो क्या होगा? वो क्या है? परोपकारी है, मानवता से प्रेम करता है। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। डोनर होगा? नहीं होगा। न स्पॉन्सर होगा, न बेनिफैक्टर होगा। ये तो सबको पता है। अगला।
क्या है? अ फीलिंग ऑफ अप्रहेंशन इन टर्स सिचुएशन, मतलब क्या है? अ फीलिंग ऑफ अप्रहेंशन इन टर्स सिचुएशन, मतलब तनावपूर्ण परिस्थितियों में आशंका की भावना। टर्स सिचुएशन मतलब तनावपूर्ण परिस्थितियों में क्या है? फीलिंग ऑफ अप्रहेंशन मतलब आशंका की भावना। क्या बोलेंगे? इलेशन बोलेंगे, या फ्यूरी बोलेंगे, या ट्रेपिडेशन बोलेंगे, या सेरेनिटी बोलेंगे। इलेशन मतलब खुशी, फ्यूरी मतलब गुस्सा, और ट्रेपिडेशन मतलब घबराहट, और सेरेनिटी मतलब शांत। बोलो। देखो, एक्सट्रीमली हैप्पी, ये होगा नहीं होगा। सिचुएशन फीलिंग इन अप्रहेंशन क्या है? तनावपूर्ण में है, टर्स में है। टर्स सिचुएशन में है तो हैप्पी होगा नहीं होगा। क्या है? तनावपूर्ण में है, एंगर होगा नहीं होगा। कामनेस होगा, सेरेनिटी होगा नहीं होगा। तो कौन सा होगा? फीलिंग और एनेक्जिटी मतलब डर या चिंता है उसके अंदर। सी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। होगा, जरूर होगा। ठीक। अगला, अगला पहले आप बताओ। क्या है? अ पर्सन हु अबेंडन हिज रिलीजियस इज कॉल्ड, मतलब वह व्यक्ति जो अपना धर्म त्याग देता है, क्या बोलते हैं? अपोस्टेट, एग्नोस्टिक, हेरेटिक, इनफिडल। अपोस्टेट जानते हो, धर्म त्यागी। एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी, और हेरेटिक मतलब क्या होता है? विधर्मी। इनफिडल मतलब काफिर। अपोस्टेट मतलब क्या होता है? धर्म त्यागी। देखो, एग्नोस्टिक मतलब अनश्योर बिलीव, मतलब क्या है? अज्ञेयवादी मतलब वो अनिश्चित विश्वास कह सकते हो, अनश्योर है। ये होगा नहीं होगा। अपोस डॉक्ट्राइन मतलब क्या है? विधर्मी मतलब सिद्धांतों का विरोध करता। इसमें सिद्धांत वाली बात कहाँ से आ गई? अबेंडन हिज रिलीजियस की बात कर रहा है। किसकी? अबेंडन हिज रिलीजियस, अपने धार्मिक। काफिर जानते हो, नास्तिक को बोलेंगे यहाँ। ये दोनों होगा नहीं होगा। अपोस्टेट मतलब लीव रिलीजियस, उसे क्या बोलते हैं? धर्म त्यागी, अपोस्टेट बोला जाता है। ठीक। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो है एमटीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितने भी वन वर्ड कराया हूँ मैं, चाहे वन वर्ड चाहे वो कैब, क्योंकि मेंस में मैं देखा हूँ लगभग लगभग 2025 का ही ज़्यादा पूछा है। नाइन्थ पहले आप बताओ। देखो, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको लिंक बायो में डाल दूँगा, तो आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको पीडीएफ मिलता रहे हमेशा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ। ठीक। नाइन्थ, नाइन्थ क्या है? देखो, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू डिस्टेंस लैंड इज कॉल्ड, मतलब अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू डिस्टेंस मतलब दूर देशों की यात्रा, दूर देशों की यात्रा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? क्या? ट्रैवल टू डिस्टेंस मतलब दूर देशों की यात्रा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? एक्सप्लोरर, वंडरर, एडवेंचर, या वोएजर। क्या बोलते हैं बताओ? एक्सप्लोरर मतलब क्या, किसको बोलते हैं? एक्सप्लोर अननोन पर्सन प्लेस, सॉरी मतलब अज्ञात स्थानों की खोज जो करता है उसको बोलते हैं। ठीक। और वंडरर मतलब जानते हो क्या होता है? घुमक्कड़। रूम्स एमएलसली मतलब क्या है? बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहता है। ये होगा नहीं होगा? कि होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एडवेंचर जानते हो, एडवेंचरर मतलब साहसी। रिस्क टेकर मतलब क्या है? जोखिम लेने वाला। ये होगा नहीं होगा? ये तो ये होगा नहीं। समुद्री यात्रा करने वाले को ये जो बोलते हैं। पहला देखो, क्या? डिस्टेंस टू डिस्टेंस लैंड, डिस्टेंस लैंड, एक्सप्लोरर, वंडरर नहीं होगा। ये तो घूमने वाला है, घुमक्कड़ जिसको बोलते हैं। एडवेंचर रिस्क टेकर जोखिम लेने वाला। रिस्क टेकर मतलब एडवेंचर नहीं होता, मतलब रिस्की वाला काम।
ये तो जल मतलब जो समुद्री यात्रा करता है उसको बोलते हैं एक्सप्लोरर। उसे क्या बोलेंगे? एक्सप्लोरर। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, कौन सा? पहला वाला। अगला। अगला पहले आप बताओ भाई। देखो क्या है, अ पर्सन हु परफॉर्म मैजिक ट्रिक्स, मतलब जो क्या करता है, परफॉर्म करता है मैजिक ट्रिक। मैजिक ट्रिक जानते हो? उसे क्या बोलते हैं? मैजिशियन बोलते हैं, सोर्सरर बोलते हैं, या विचार्ड बोलते हैं, या इल्यूशनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? देखो, मैजिशियन मैजिक परफॉर्मर मतलब जादूगर। सोर्सरर मतलब क्या होता है, इसको भी यूजेज मैजिक पावर जिसके अंदर होता है, मतलब जादुई शक्तियों का उपयोग जो करता है। और पिचार्ड मतलब मैजिकल करेक्टर, जिसके अंदर जादुई पात्र होता नहीं, करेक्टर उसके अंदर करेक्टर है जादुई। और इल्यूशनिस्ट किसको बोलते हैं? क्रिएट एन इल्यूजन मतलब भ्रम पैदा जो करता है। ये होगा? ये तो होगा नहीं। विजार्ड ये मैजिकल करेक्टर है उसका, क्या है, इस जादूगर को बोलते हैं। हाँ, जो जिसके अंदर मैजिकल करेक्टर हो, ये नहीं होगा। सोर्सरर यूजिंग मैजिकल पावर, ये भी नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। मैजिशियन बोलते हैं उसको। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन। परफॉर्म मैजिक ट्रिक्स, मैजिशियन को ही बोलेंगे ना। और ये तीनों नहीं बोलेंगे। कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन। ठीक, कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही होगा मेरा। मैजिशियन मतलब मैजिक परफॉर्मर, जादू का प्रदर्शन करने वाले को बोलते हैं मैजिशियन। अ पर्सन हु परफॉर्म मैजिक ट्रिक्स। अगला क्या है? 11th। क्या होगा बताओ आप? देखो, अ पर्सन हु स्टडीज द साइंस ऑफ द ह्यूमन माइंड, मतलब क्या है, वह व्यक्ति। अ पर्सन हु किसका अध्ययन, किसका स्टडी, जो मानव के मन को, ह्यूमन माइंड मानव के मन के विज्ञान का अध्ययन करता है। वह व्यक्ति जो मानव ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड को क्या करता है, साइंस, द साइंस मतलब विज्ञान का अध्ययन करता है। जो मानव मन के विज्ञान का अध्ययन करता है उसे क्या बोलेंगे आप? साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकास्ट्रिक, या साइकोपैथ। देखो, साइकोपाथ मतलब क्या होता है? मनोरोगी, इसको बोलते हैं। ये तो होगा नहीं कि होगा। साइकास्ट्रिक मतलब ये भी नहीं होता, जो मनोचिकित्सक होता है ना, उसको बोलते हैं। साइकास्ट्रिक ही दूसरा कुछ होता, न्यूरोलॉजिस्ट, ये तो होगा नहीं। कौन सा होगा? ये साइकोलॉजिस्ट। ठीक, ह्यूमन माइंड साइंस का उसका अध्ययन करता है, उसे क्या बोलेंगे? साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये तीनों नहीं होगा। देखो, साइकोपैथ मतलब क्या होता है? मानोरोगी कह सकते हो, ये भी नहीं होगा। साइकास्ट्रिक जिसका दिमाग डाइ मतलब क्या होता है, साइकास्ट्रिक पास जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, ये नहीं होगा। न्यूरोलॉजिस्ट जानते हो, नहीं होगा। पहला वाला ऑप्शन। अगला 12। क्या है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेथ, मतलब किसमें विश्वास? भाग में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? रियलिस्ट बोलेंगे, फैटलिस्ट बोलेंगे, आइडियलिस्ट बोलेंगे, या ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे? रियलिस्ट जानते हो, यथार्थवादी। फैटलिस्ट भाग्यवादी। आइडियलिस्ट आदर्शवादी। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। बोलो। रियलिस्ट। रियलिस्ट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। प्रैक्टिकल थिंकर नहीं बोलते हैं इसको। आइडियलिस्ट, थिंकर, ये खुद पे विश्वास, इसको नहीं बोलते। ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव मतलब आशावादी, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। फैटलिस्ट बिलीव इन डेस्टिनी, भाग में विश्वास, डेस्टिनी। कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेथ क्या होगा? फैटलिस्ट।
अगला, ये तो बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आया कि नहीं? क्या होगा फिर बताओ अब? अ पर्सन हु, वो पर्स सॉरी, वो प्लेस वेयर सोल्जर आर मतलब स्टेशन, मतलब वह स्थान जहाँ सैनिक तैनात होते हैं, वह स्थान जहाँ पे क्या है, सोल्जर आर स्टेशन मतलब सैनिक तैनात होते हैं। बराक से बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, बैस बैसन कह सकते हो, फोर्ट्रेस क्या होता है, बैरक, बैरक बोलते हैं। फो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, किलेबंदी जिसको बोलते हैं। बैसन मतलब गढ़, स्ट्रांग मतलब वो किला नहीं होता उसी को बोलते हैं किला, किले को बोलते हैं, मतलब वो बैसन मतलब गढ़ जहाँ पर हो, गढ़ नहीं होता है ये गढ़, उसी को। फोर्ट्रेस मतलब किला, फोर्टिट्यूड बिल्डिंग मतलब किलेबंदी इमारत जिसको बोलते हैं, ये किलेबंदी इमारत को बोलते हैं। तो कौन सा प्लेस वेयर सोल्जर आर स्टेशन, ये होगा नहीं होगा? ये तो सबसे आसान है। कौन सा? पहला, बैरक जिसको बोलते हैं, सोल्जर रेजिडेंस मतलब सैनिकों का निवास स्थान। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। होगा, सही होगा। अगला देखते हैं क्या होगा, बताओ आप जल्दी से। अ प्लेस वेयर यू कैन बाई मेडिसिन, कौन सा स्थान जहां आप दवाइयाँ खरीदते हैं? फार्मेसी बोलेंगे, सुपरमार्केट बोलेंगे, हॉस्पिटल या क्लिनिक? क्या बोलेंगे भाई? फार्मेसी, सुपरमार्केट, हॉस्पिटल, क्लिनिक? फार्मेसी बोलेंगे, मेडिसिन स्टोर होता है भाई। सुपरमार्केट, ओह सॉरी सॉरी, सुपरमार्केट नहीं, हॉस्पिटल नहीं, स्मॉल हॉस्पिटल, फार्मेसी, फार्मेसी मतलब दवा की दुकान। अ प्लेस वेयर यू कैन बाई मेडिसिन, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैं, तुरंत काट दिया मैं। फार्मेसी मतलब जहाँ से आप दवा खरीदते हैं उसको क्या बोलेंगे? फार्मेसी। आसान है, यही आसान आसान एमटीएस में अच्छे भी आते हैं, इसलिए मैं पैसेज पीक्यूआरएस और नरेशन वाइज सब करा रहा हूँ, ताकि आपको कठिन आए फिर भी आसान लगे। और मैं इसलिए इसको करा दिया ताकि एमटीएस वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं देखा जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सब वही पूछ रहा है जो 2025 में पूछा गया है, लेटेस्ट, प्योर लेटेस्ट, जिसको आप प्योर लेटेस्ट कह सकते हो। अगला क्या होगा बताओ? अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज इज कॉल्ड, मतलब ह्यूमन सोसाइटीज मानव समाजों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट? बताओ। सोशियोलॉजिस्ट बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन, साइकोलॉजिस्ट स्टडी माइंड, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, कौन सा होगा? सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी, स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी, ठीक। क्या है? समाजशास्त्र इसको बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव विज्ञान, साइकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? मानव विज्ञान, ओ सॉरी, ये मानव विज्ञान। साइकोलॉजिस्ट मतलब स्टडीज माइंड मतलब मन का अध्ययन। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातात्विक, स्टडी एंशियंट रिमेन्स। ये नहीं होगा, ये आर्कियो पुराने मतलब जो स्टडीज हैं उनका अध्ययन, माइंड का अध्ययन, स्टडीज ह्यूमन का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव विज्ञान का अध्ययन, समाज शास्त्री मतलब समाज का अध्ययन करता है। वही तो कर रहा है ये, कि और दूसरा कुछ कर रहा है? कौन सा ऑप्शन? पहला वाला। अगला क्या है बताओ?
व्हाट इज द टर्म फॉर अ फेमस पर्सन सिग्नेचर? किसका फेमस पर्सन सिग्नेचर ऑन ए पीस ऑफ पेपर और आइटम? व्हाट इज द टर्म ऑफ ए फेमस पर्सन सिग्नेचर? मतलब किसी कागज, ए पीस ऑफ पेपर या वस्तु, क्या किसी कागज या वस्तु वस्तु पर किसी फेमस, मतलब क्या है फेमस सिग्नेचर, मतलब किसी फेमस व्यक्ति के हस्ताक्षर को क्या कहेंगे? ठीक, ऑटोग्राफ, सिग्नेचर, इनिशियल, इम्ब्लेम। ये क्या है? इम्ब्लेम मतलब प्रतीक होता है, सिंबल जिसको बोलते हैं। ये होगा, एम्ब्लम तो नहीं होगा। किसका? मतलब किसी कागज या वस्तु पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के हस्ताक्षर को क्या बोल लेते हैं? इनिशियल, नेम, साइन। ये तो नहीं होता है भाई, नाम चिन्ह। सिग्नेचर भी नहीं होता। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ नहीं देते विराट कोहली, फेमस सिग्नेचर। ठीक, विराट कोहली ऑटोग्राफ ही देते हैं ना, वो लोग क्या है फेमस, उनका फेमस सिग्नेचर है। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन। अगला क्या होगा बताओ? क्या है? अ गवर्नमेंट बाई अ सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन व्यक्ति द्वारा शासन, क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, ओलिगार्की मतलब कुलीन तंत्र, ये जानते हो, ऑटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब धनिक तंत्र। रूल बाय रिच, लोगों की बात नहीं हो रही है। रूल बाय फ्यू पीपल, के लोगों की बात, कुछ लोगों के शासन के द्वारा बात नहीं की जा रही है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता का तंत्र, दो किसी की बात नहीं हो रही, एक लोग, मतलब क्या है? तानाशाही है भाई, ऑटोक्रेसी है वहाँ पे। कहाँ पे? इंडिया में है, कह सकते हो, कह सकते हो। टीचर लोगों की पिटाई हुई है तो ऑटोक्रेसी कह सकते हो। ठीक है, अगला क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? अ स्टेन कॉज्ड बाय अ डिस्कलरिंग सब्सटेंस। क्या? अ स्टेन कॉज्ड बाय अ डिस्कलरिंग सब्सटेंस मतलब किसी रंगहीन पदार्थ के कारण लगा दाग। डिस्कलरिंग मतलब रंगहीन पदार्थ के कारण, सब्सटेंस मतलब डिस्कलरिंग सब्सटेंस मतलब रंगहीन पदार्थ के कारण लगा दाग, स्टेन क्या बोलेंगे उसे? ब्लॉट बोलेंगे, स्मग बोलेंगे, मार्क बोलेंगे, स्पॉट बोलेंगे? देखो, ब्लॉट किसको बोलते हैं? धब्बा। स्मग, ये भी धब्बा मतलब किसको? स्मीयर्ड मार्क मतलब फैला हुआ निशान। जनरल साइन मार्क तो नहीं बोलेंगे। धब्बा स्पॉट मतलब स्मॉल स्ट्रेन नहीं बोलेंगे, ये दोनों नहीं बोलेंगे। स्मग स्ट्रीम मतलब फैला हुआ निशान, ये भी नहीं बोलेंगे। ब्लॉट बोलेंगे, मतलब स्याही का दाग ना, ब्लॉट ही उसको ब्लॉट बोलते हैं। क्या? ब्लॉट। डिसकलरिंग है ना, मतलब रंगहीन पदार्थ है, रंग डिसकलरिंग सब्सटेंस है। क्या है? दाग है। कॉज बाई दाग मतलब ये जो दाग है किसको क्या बोलते हैं? ब्लॉट को बोलते हैं, मतलब स्याही का दाग। ऑप्शन ए वाला। अगला क्या होगा बताओ? क्या दिया गया? अ पर्सन हु बिलीव दैट द वर्ल्ड इज कंट्रोल बाय द पावर ऑफ स्टार। अच्छा, वह व्यक्ति जो यह मानता है कि क्या है, दुनिया तारों की शक्ति द्वारा नियंत्रण होती है। किस पे विश्वास करता है? कि द वर्ल्ड इज कंट्रोल बाय द पावर ऑफ स्टार्स। देख रहे हो भाई, मतलब दुनिया तारों की शक्ति द्वारा नियंत्रण होती है। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे, चरवेंट बोल देंगे, क्लैरवेंट बोलते हैं, या मेटेरियोलॉजिस्ट बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? बताओ 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 क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजर जानते हो किसको बोलते हैं? ज्योतिषी को। एस्ट्रोनॉमर खगोलविद, और क्लैरवेंट मतलब किसको? मतलब सी फ्यूचर मतलब जो भविष्य देखता है। मेटेरियोलॉजिस्ट मतलब मौसम विज्ञान को बोलते हैं।
ये बोलेंगे कि बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये फ्यूचर जो दिखता है भाई, फ्यूचर की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, स्टार की बात हो रही है। ये एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। खगोलविद मतलब जो अंतरिक्ष का अध्ययन करता हो, पहला वाला एस्ट्रोलॉजर। एक मिनट भाई, लाइट चली गई, रुको, थोड़ा क्लास रोकना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। तो लाइट अभी आई नहीं, मैं आगे अपना काम स्टार्ट करता हूँ। इसका हो गया। इसका कौन सा आंसर होगा? पहला वाला, एस्ट्रोलॉजर को बोलते हैं स्टार बेस्ड बिलीव। ठीक है, अगला क्या होगा? पहले क्या है, पहले बताओ आप। देखो, अ प्लेस वेयर एन आर्मी इज ट्रेंड, मतलब वह स्थान जहाँ सेना को क्या किया जाता है? ट्रेन किया जाता है। उसे फोर्ट्रेस बोलते हैं, कैब बोलते हैं, या ब्रैग बोलते हैं, या रेजिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? देखो, फोर्ट्रेस मतलब क्या होता है? किला, मतलब डिफेंसिव बिल्डिंग। क्या कह सकते हो? जो डिफेंसिव मतलब रक्षात्मक जो भवन होता है उसको बोला जाता है। कैब मतलब क्या होता है? गुफा। केव नहीं होता, सॉरी, केव मतलब न्यूट्रल हैलो, मतलब गुफा को बोलते हैं। बैरक मिलिट्री ट्रेनिंग प्लेस। रेजिडेंस जानते हो, निवासी मतलब रहने का स्थान। कैप तो होगा नहीं, पहले काट दो। फोर्ट्रेस किला, नहीं होगा। रेजिडेंस निवासी, नहीं होगा। क्या होगा? उसे ब्रैग बोलते हैं, बैरक। मिलिट्री ट्रेनिंग प्लेस को क्या बोलते हैं? बैरक। अ प्लेस वेयर इज आर्मी इज ट्रेंड, उसे क्या बोलेंगे? बैरक। ठीक, अगला क्या होगा? आप बोलो पहले। क्या है? अ पर्सन हु कैन फोरसी फ्यूचर इवेंट्स, मतलब वह व्यक्ति जो भविष्य की घटनाओं को क्या कर सकता है? पूर्वानुमान लगा सकता है। फोरसी मतलब पूर्वानुमान लगा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीमोरन, विरोधाभास बोलेंगे। या साइन फाइन फाइल मतलब, या सिनेमा प्रेमी बोलते हैं, मूवी लवर। या सीयर मतलब वो फोरसी फ्यूचर। ठीक, या पिचर मतलब वन हु थ्रो, मतलब वह जो गेंद को फेंक सकता है। पिचर बोलेंगे? ये तो नहीं बोलेंगे, तुरंत कट गया। कि होगा? नहीं होगा। साइन फाइल मतलब मूवी लवर को नहीं बोलते हैं, मतलब सिनेमा प्रेमी को नहीं बोलेंगे। ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास, नहीं बोलेंगे। सीयर, उसे क्या बोलेंगे? सीयर कह सकते हो, जो क्या कर सकता है? वर्सू फोरसी फ्यूचर, जो भविष्य को देख सकता है, उसे सीयर, सी वाला। अगला क्या होगा बोलो? ये तो बहुत आसान है भाई, ये तो सबको पता है। पर्सन हु रिपेयर शूज, मतलब जो जूते को ठीक करता है, उसे क्या बोलेंगे? टेलर, टेलर जानते हो, दर्जी। प्लम्बर, प्लम्बर जानते हो। कॉबलर, मोची। मैकेनिक, मैकेनिक। क्या होगा बोलो? टेलर होगा, प्लम्बर नहीं, मैकेनिक नहीं, तो क्या होगा? कॉबलर, मोची को शूज रिपेयर है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन। इसमें कुछ बताने की बात है नहीं। अगला बताओ। क्या है बताओ? द राइटिंग ऑफ पर्सनस लाइफ स्टोरी यूजुअली रिटन बाई समवन एल्स, मतलब किसी व्यक्ति के जीवन की लाइफ किसके द्वारा? मतलब दूसरे द्वारा लिखी जाती हो। समवन एल्स मतलब कोई और लिखता हो। क्या बोलेंगे? बायोग्राफी बोला जाता है, या ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है, या मेमोयर बोला जाता है, जर्नल बोला जाता है। बायोग्राफी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, मेमोयर मतलब संस्मरण, और जर्नल जानते हो। मेमोयर मतलब पर्सनल मेमोरी, मतलब व्यक्तिगत यादें। होगा? नहीं होगा। जर्नल मतलब डेली रिकॉर्ड, ये भी नहीं होगा। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद लिखता हो, सेल्फ रिटेन स्टोरी। बायोग्राफी लाइफ रिटेन बाय अनदर, मतलब जो दूसरा कोई लिखता है उसे बायोग्राफी बोला जाता है। जो तुम स्वयं लिखो उस
ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो ये बायोग्राफी जो होता है रिटेन बाय समवन एल्स, मतलब कोई दूसरा लिखता है, मतलब किसी और द्वारा लिखा जाता है, उस वो बायोग्राफी होती है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब सेल्फ रिटेन लाइफ स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी खुद से, लेकिन ये दूसरों द्वारा, ये नहीं होगा। कौन सा होगा? पहला। ठीक। अगला क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या दिया गया है? देखो, अ सडन एंड वायलेंट इवेंट कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन, मतलब अ सडन मतलब अचानक, एंड वायलेंट मतलब और हिंसक घटना, इवेंट, कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन जिससे क्या हो, भारी नुकसान होता है, उसे क्या बोलेंगे? कैटलिस्टिक बोलेंगे, कैटलिज्म बोलेंगे, या अर्थक्वेक बोलेंगे, या सुनामी बोलेंगे, या आउटब्रेक बोलेंगे। अर्थक्वेक बोलेंगे, अर्थक्वेक तो जानते हो, सुनामी भी जानते हो, आउटब्रेक प्रकोप मतलब सडन स्प्रेड, कैटलिस कैटलिज्म मतलब प्रलय, वाइड एंड डिस्ट्रक्टिव इवेंट, उसे क्या बोलते हैं? कैटलिज्म मतलब हिंसक, प्रलय, सॉरी, प्रलय, अ सडन वायलेंट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन, ग्रेट डिस्ट्रक्शन, उसे कैटलिज्म बोलते हैं, मतलब प्रलय को बोलते हैं वायलेंट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव इवेंट। अर्थक्वेक मतलब ग्राउंड, मतलब अर्थक्वेक तो जानते हो, सुनामी भी जानते हो, और आउटब्रेक भी जानते हो। पहला वाला सही होगा। अगला क्या होगा इसी पे बताओ फिर आप। क्या है बताओ? क्या है? अ पर्सन हु कलेक्ट्स आर स्टडीज बटरफ्लाई, क्या करता है? कौन व्यक्ति जो क्या इकट्ठा करता है? तितलियों का संग्रह करता है, और उसका क्या करता है? अध्ययन करता है। क्या बोलेंगे बोलो? लेपिडोप्टेरिस्ट बोलते हैं, या ऑर्निथोलॉजिस्ट, या एटमोलॉजिस्ट, या बायोलॉजिस्ट? बोलो। क्या है? लेपिडोप्टेरिस्ट, ऑर्निथोलॉजी मतलब बर्ड एक्सपर्ट, पक्षी विज्ञान, उर्निथो, उड़निथो, उर्निथो मतलब उड़निथो। इटमोलॉजिस्ट मतलब कीट विज्ञान, बर्ड एक्सपर्ट मतलब, ये कीट विज्ञान होता है। इटमोलॉजिस्ट मतलब कीट विज्ञान को बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। बायोलॉजिस्ट मतलब जीव विज्ञान, लाइफ साइंस, ये भी नहीं होगा। लैपिडोप्टेरिस्ट मतलब बटरफ्लाई एक्सपर्ट, कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन होगा मेरा। अब मतलब क्या है? जो तितलियों का संग्रह करता है, कलेक्ट करता है, एंड उसका क्या करता है? स्टडीज करता है, अध्ययन करता है, उसे क्या बोलेंगे? लैपिडोप्टेरिस्ट मतलब बटरफ्लाई एक्सपर्ट। ठीक। अगला क्या है? बोलो बोलो। क्या है? आई स्ट्रॉन्ग एंड डीप हैट्रेड ऑफ समथिंग, मतलब क्या है? आई स्ट्रॉन्ग एंड डीप मतलब किसी चीज के प्रति तीव्र और, हैट्रेड, डीप हैट्रेड मतलब गहरी घृणा, गहरी घृणा, उसे क्या बोलेंगे आप? क्या है? आई स्ट्रॉन्ग डीप हैट्रेड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज के प्रति डीप हैट्रेड मतलब तीव्र और गहरी घृणा, एनवी बोलते हैं, एंटीपैथी बोलते हैं, इम्पैथी बोलते हैं, या सिंपैथी बोलते हैं। सिंपैथी भाई सहानुभूति, दहन, दया की भावना दिखाता है जो, ये तो होगा नहीं। इम्पैथी ये भी सहानुभूति मतलब फीलिंग अदर्स पेन, मतलब क्या है? दूसरों के दर्द को जो महसूस करता है उसे इम्पैथी बोलते हैं, ये भी नहीं। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, दया की जिसके अंदर भावना हो, जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है उसे इम्पैथी बोलते हैं। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है बहुत, आप ध्यान से देखिएगा। इम्पैथी मतलब जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है, सिंपैथी मतलब दया की भावना, तो ये दोनों नहीं होगा। इसका मतलब ईर्ष्या या जलन होता है, ये भी नहीं होगा। एंटीपैथी मतलब घृणा, तीव्र नफरत, स्ट्रॉन्ग हेट्रेड। कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला। कौन? एंटीपैथी। ठीक है। अगला क्या होगा? क्या है बताओ?
एक मिनट में पानी ले लेता हूँ, तब तक आप बताइए ये। क्या है? आई स्पीच और राइटिंग दैट प्रेजेस समवन एक्सेसिवली। ऐसा भाषण या राइटिंग जो क्या है, किसी दूसरे मतलब समवन मतलब किसी दूसरे की अत्यधिक प्रशंसा करता हो। क्या बोलेंगे उसे? मतलब ऐसा भाषण या राइटिंग या लेख जो किसी किसी की अत्यधिक क्या करता हो, प्रशंसा करता हो। पेंजारिक बोलते हैं, यूलॉजी बोलते हैं, सरमन बोलते हैं, या एडिटोरियल बोलते हैं। एडिटोरियल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। सरमन मतलब क्या होता है? रिलीजियस स्पीच मतलब उपदेश। सरमन नहीं होता, उपदेश। उसी को तो बोलते हैं ना। हाँ, उसी को बोलते हैं। ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। यूलॉजी मतलब क्या होता है? यूलॉजी मतलब क्या होता है? शोक संदेश जिसको बोलते हैं, स्पीच फॉर डेड पर्सन, उसे यूलॉजी बोला जाता है। मतलब मृत व्यक्ति के लिए जो दिया जाता है संदेश, जो सॉरी दिए जाते जो डेड पर्सन को जो दिया जाने वाला भाषण है, स्पीच है, उसी को वो तो बोलते हैं यूलॉजी। तो ये भी नहीं होगा। पेंजारी मतलब एक्सेसिव प्रेज मतलब अत्यधिक प्रशंसा, उसे पेंजारी बोलते हैं। तो इसी की तो बात कर रहा है ना पहले वाले की। समवन मतलब जो दूसरे की ज़्यादा प्रशंसा करता है, तो कौन सा होगा? पहला। ये नहीं होगा। मतलब इसमें क्या होता है? मृत डेड पर्सन मतलब मृत व्यक्ति के लिए दिए जाने वाला भाषण, स्पीच, उसे यूलॉजी बोलते हैं। सरमन जानते हो उपदेश को बोलते हैं। एडिटोरियल तो होगा या नहीं? होगा नहीं। कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला। क्या होगा बताओ? अ टेक्निक क्रिएटिंग नरेटिव रिदम। क्या होगा बोलो? देखो क्या है, इसका मतलब क्या होता है? नरेटिव रिदम मतलब कथात्मक, मतलब क्या है? कथात्मक लय। अ टेक्निक क्रिएटिंग नरेटिव रिदम मतलब कथात्मक लय उत्पन्न करने की एक तकनीक, एक टेक्निक। उसे क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे, जोक बोलेंगे, स्टोरी बोलेंगे, या रेपिटेशन बोलेंगे? बोलो। पर्सोनिफिकेशन जानते हो क्या है? मानवीय करण को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जोक मतलब जो जोक होता है। स्टोरी जानते हो। रिपीट क्या है? रिपीट रिपीटिशन मतलब क्या होता है? जो बार बार रिपीट होता है। पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे? नहीं। जोक? नहीं बोलेंगे। स्टोरी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। देखो क्या, अ टेक्निक क्रिएटिंग नरेटिव रिदम मतलब नरेटिव रिदम कह सकते हो, कथात्मक लय उत्पन्न करने की एक तकनीक। स्टोरी जोक ये तीनों नहीं बोलेंगे। रिपीटिशन मतलब क्या है? पुनरावृत्ति, शब्दों का क्या है? दोहराना। क्या? रिपीटिशन बोलते हैं उसे। कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन। 29 क्या होगा? देखो क्या है? स्नेहा कंसिस्टेंटली फेल टू अपीयर एट स्कूल और वर्क, embodying habitual absence absence absenteeism। मतलब क्या है? स्नेहा कॉन्स्टेंटली फेल टू अपीयर्स एट स्कूल आर वर्क। क्या है? स्नेहा जो है वो लगातार या तो स्कूल या काम पर क्या है, नहीं आ रही है। ठीक। वो क्या है? काम या स्कूल लगातार नहीं आती है, आती थी। इम्बोडिंग हैबिचुअल अब्सेंशनिज्म, ये यहाँ पे और कुछ था, अब्सेंस। ठीक, मतलब इसका कहने का है कि जो है वो स्कूल या वर्क पर नहीं आ रही है, तो क्या है वो उसकी
अनुपस्थित जो है हो रही थी बार बार, उसकी आदत बन चुकी थी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? अपसेंटी बोलेंगे, ट्रॉन्ट बोलेंगे, वोगाबेंड बोलेंगे, या नोमैड बोलेंगे? ठीक। क्या है? स्कूल और वर्क, ये स्कूल या काम पर नहीं आती है, मतलब लगातार वो नहीं आती थी, तो उसकी क्या हो गई थी, ये आदत बन गई थी। तो उस आदत को मतलब उसको क्या बोलेंगे, उस एग्जाम्पल को क्या बोलेंगे आप? अपसेंटी मतलब अनुपस्थित, वन हु इज अपसेंट, ये होगा नहीं। ट्रॉन्ट मतलब क्या होता है? हैबिचुअल अपसेंट, क्या है उसका? जो ट्रॉन्ट मतलब क्या होता है? अनुपस्थित छात्र, उसे क्या बोलते हैं? ट्रॉन्ट बोला जाता है। वोगाबैंड मतलब क्या होता है? आवारा, जो क्या होता है? घुमक्कड़। ठीक। और नोमैड किसको बोलते हैं? नोमैड जानते हो? घुमंतु, घुमंतु बोलते हैं ना, वंडरर, उसे क्या बोलते हैं? नोमैड। कौन सा होगा? देखो, नोमैड होगा, नोमैड घुमक्कड़ को बोलते हैं, ये नहीं होता है। वोगा बैंड, वंडरर, ये भी नहीं होगा, इसको वोगा बैंड मतलब आवारा बोलते हैं। अपसेंटी, वन हु इज एब्सेंट, मतलब क्या है? अनुपस्थित, वह व्यक्ति जो क्या है? अपसेंट है, ये भी नहीं होता। टॉन्ट बोला जाता है, उसका हैबिचुअल अपसेंटी है, मतलब जो स्कूल और क्या है? वर्क पर नहीं आता है डेली, उसे ट्रॉन्ट बोला जाता है। ये बी वाला, ये बहुत बार टीसीएस भी बहुत बार पूछ चुका है, और एडीक्यूटी भी पूछ रहा है। ट्रॉन्ट मतलब क्या होता है? जो स्कूल से या कॉलेज से क्या हो जाता है? भाग जाता है, उसी को ट्रॉन्ट बोला जाता है। हैबिचुअल एब्सेंटी मतलब क्या है? हैबिचुअल मतलब क्या? आदतन, जो उसकी अनुपस्थित रहने वाले को क्या बोला जाता है? ट्रॉन्ट। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन हो। ये एब्सेंस नहीं होता है ना, वो का बैंड ना नोमैड, ये दोनों कह सकते हो सेम है, ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? बी वाला। अगला 30। क्या है? आई स्ट्रांग फीलिंग, एक मिनट, आई स्ट्रांग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, क्या है? आई स्ट्रांग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को न पसंद करने की तीव्र भावना को क्या बोलेंगे आप? अफेक्शन, हैट्रेड, एडमायरेशन मतलब एडमिरेशन, या लव? बोलो। अफेक्शन तो क्या बोलते हैं? स्नेही, मतलब क्या है? आपके अंदर लगाव है, ये तो होगा नहीं, मतलब अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को नहीं पसंद किया जा रहा है यहाँ पे, तो अफेक्शन मतलब लगाव होता है, ये भी नहीं होगा। हैट्रेड, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ये हो सकता है। एडमायरेशन, ये भी नहीं होगा। लव, ये दोनों है, प्रेम, ये क्या है? तीनों सेम है। हैट्रेड मतलब क्या है? वो बहुत नफरत करता है, घृणा करता है, नापसंदी मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला 31। क्या होगा बताओ? क्या? अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम इज कॉल्ड, क्या है? अ म्यूजियम मतलब संग्रहालय, जो संग्रहालय के जो चार्ज हैं, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मतलब संग्रहालय के प्रभारी के, जिसको बोलते हैं प्रभारी, नहीं होता है? प्रभारी व्यक्ति होता है ना उस, तो उसको क्या बोलते हैं आप? क्यूरेटर बोलते हैं, या कंजर्वेटर बोलते हैं, या डायरेक्टर बोलते हैं, या हिस्टोरियन बोलते हैं? ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है ना। क्यूरेटर जानते हो? म्यूजियम इंचार्ज। कंजर्वेटर मतलब प्रिजर्वर। डायरेक्टर हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस जो होता है। और हिस्टोरियन मतलब हिस्ट्री एक्सपर्ट। हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार। डायरेक्टर मतलब निदेशक, नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। एक कंजर्वेटर मतलब संरक्षक होता है। एक क्यूरेटर क्या होता है? मतलब जो म्यूजियम इंचार्ज होता है, उसी को बोला जाता है, उसे क्यूरेटर बोला जाता है। पहला वाला ऑप्शन, ये तीनों नहीं होगा। डायरेक्टर हेड ऑफिस, ये किसको? डायरेक्टर हेड ऑफिस को बोला जाता है, ये भी नहीं होगा। हिस्टोरियन तो जानते हो। कंजर्वेटर मतलब प्रिजर्वर, ये भी नहीं होगा। क्यूरेटर होता है भाई, जो क्या होता है? संग्रहालय के प्रभारी व्यक्ति को क्या करता है? प्रभारी व्यक्ति को क्या बोला जाता है? क्यूरेटर। म्यूजियम चार्ज को।
पहला वाला ऑप्शन। क्या है बताओ? अ बिलीफ दैट द अर्थ इज सेंटर ऑफ ए यूनिवर्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब क्या मानता है कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। ऑप्शन: जियो सेंट्रिज्म, हेलियो सेंट्रिज्म, और क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और कॉस्मोसेंट्रिज्म। देखो, जियोसेंट्रिज्म मतलब क्या होता है, भू केंद्रीयवाद को बोलते हैं। और हेलियोसेंट्रिज्म क्योंकि इसको बोलते हैं, हेलियो मतलब सूर्य केंद्रवाद को बोलते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म मतलब क्या होता है, मानव केंद्र को बोलो। एंथ्रो एंथ्रो मतलब मानव केंद्रवाद को बोला जाता है। और कॉस्मो मतलब ब्रह्मांड केंद्र को बोला जाता है। यूनिवर्स सेंटर व्यू। क्या होगा बताओ? ब्रह्मांड की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है। एंथ्रो मानव, ह्यूमन, एंथ्रो की बात तो हो नहीं रही है। हेलियो मतलब सन सेंटर, सन की बात तो हो नहीं रही। किसकी बात हो रही है? पृथ्वी की बात हो रही है। सेंटर किसकी? सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। क्या होगा? जेनियो सेंट्रिज्म। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्या होगा बोलो, आप बताओ। बहुत आसान है ये, है कि नहीं? क्या है? अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ शिप। क्या है? वह व्यक्ति जो जहाज का प्रभारी होता है। शिप का क्या होता है? प्रभारी ना। सेलर बोलते हैं, कैप्टन बोलते हैं, ऑफिसर बोलते हैं, पायलट बोलते हैं। देखो, पायलट एयरक्राफ्ट का ड्राइवर को बोलते हैं। ऑफिसर ये तो होगा नहीं। सेलर शिप जहाज कर्मचारी को बोलते हैं। शिप कमांडर कैप्टन। कैप्टन मतलब जहाज का जो कमांडर होता है, कप्तान, उसी को बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन। बी वाला होगा ना। अ पर्सन हु इन चार्ज ऑफ शिप, शिप की बात हो रही है। तो शिप कौन होता है? कैप्टन ही होता है। ऑफिसर, पायलट, पायलट तो एयरक्राफ्ट का होता है, सेलर शिप का होता है। तो कौन सा होगा? सी वाला होगा ना। तो मेरा सी वाला ऑप्शन, सॉरी, सी वाला कह रहा हूँ, बी वाला। अगला क्या है? क्या होगा बताइए आप? क्या होगा बोलो? क्या है? अ पर्सन हु वर्क विथ जेम स्टोन, मतलब जेम स्टोन मतलब क्या कह सकते हो? रत्नों के साथ। वह व्यक्ति जो रत्नों के साथ काम करता है। जेमोलॉजिस्ट, ज्वेलर, सिल्वर स्मिथ या मेटलॉर्जिस्ट। देखो, जेमोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? रत्न विज्ञान। ज्वेलर जानते हो, ज्वेलर ज्वेलर होते हैं। इस सिल्वर स्मिथ मतलब सिल्वर स्मिथ नहीं होता, सिल्वर वर्कर। और मेटलॉर्जी मतलब क्या होता है? मेटलॉर्जी मतलब मेटल, धातु विज्ञान को बोलते हैं मेटलॉर्जी। मेटलॉर्जिस्ट मतलब मेटल साइंटिस्ट। ये होगा? ये होगा नहीं होगा ये? मेटलॉर्जिस्ट कहाँ होगा भाई? किसका बात कर रहा है? रत्नों का बात कर रहा है ना। सिल्वर की तो बात नहीं हो रही है। कि हो रही है? नहीं हो रही। ज्वेलरी की बात भी हो रही है क्या? नहीं। ये हो रही है यहाँ पे? नहीं। जेमोलॉजिस्ट की बात हो रही है, मतलब जेम स्टोन। देख रहे हो? जेमो स्टोन, जेम दिया गया है। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। और कोई पर आपका दिमाग जाना ही नहीं चाहिए। ज्वेलर तो होगा नहीं, जिसने इसमें तो सिल्वर, ये तो तीनों होगा भी नहीं। ये होगा नहीं होगा? साफ साफ दिखाई दे रहा है पहला वाला ऑप्शन। ठीक। देखो, आपका जो वर्ड पावर, अगर वर्ड पावर पर कमांड है तो आपकी इंग्लिश जो है मुट्ठी में है। अगर आपको वर्ड पावर पे कमांड नहीं है तो इंग्लिश जो है वो समझ सकते हो क्या होगी। वर्ड पावर और जितना आप रीडिंग करेंगे इंग्लिश में, आप फुल मार्क लाएंगे, मतलब फुल नंबर लाएंगे आप। बिना हेजिटेशन के आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक। ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप रीडिंग करते हो। भाई 35 लास्ट आज का कह सकते हो। देखते इसके बाद है नहीं, लेकिन 35 देखेंगे क्या है। पहले आप देखो, फिर मैं बताऊंगा इसका।
देखो, अ सब्सटेंस इन अ ब्लड दैट टेंड्स टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल मैटर। अ सब्सटेंस इन अ ब्लड मतलब क्या है? ब्लड में पाया जाने वाला क्या है? पदार्थ। क्या है? जो न्यूट्रलाइज हार्मफुल मतलब क्या है? जो हानिकारक जो पदार्थ हैं, मैटर हैं, क्या करता है? अ सब्सटेंस इन अ मतलब पदार्थों को क्या करता है? बेअसर करने की प्रवृत्ति रखता है। उसे आप एंटीबॉडी बोलेंगे, या एंटियो एंटीऑक्सीडेंट बोलेंगे, या एंटीजन बोलेंगे, या एंटीटॉक्सिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। एंटीबॉडी डिजीज फाइंडिंग प्रोटीन को बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट किसको? प्रिवेंट ऑक्सीडेशन को बोलते हैं। और एंटीजन ट्रिगर इम्यूनिटी को बोलते हैं। और एंटीटॉक्सिन न्यूट्रलाइज टॉक्सिन को बोलते हैं, मतलब विष को बेअसर करता है ये। और ये किसको मतलब प्रतिरक्षा को सक्रिय करता है। ट्रिगर इम्यूनिटी किसको मतलब प्रतिरक्षा को क्या करता है? सक्रिय रखता है। और प्रिवेंट ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? ऑक्सीकरण को रोकता है। प्रिवेंट किसको को रोकता है? ऑक्सीडेशन को। ठीक। और डिसीज फाइटिंग प्रोटीन मतलब क्या है? रोग प्रतिरोधक प्रोटीन को बोलते हैं इसको। एंटीबायोटिक ये जानते हो। क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये कौन सा है? लास्ट। हाँ, क्या है? ये 36। 36 क्या होगा? 35 का आप लोग आंसर बताएंगे, 36 का मैं बता रहा हूँ। देखो, अ पर्सन हु रिपेयर्स एंड मेंटेन्स मशीन इज कॉल्ड मतलब क्या है? मशीनों की मरम्मत। अ पर्सन हु रिपेयर्स एंड मेंटेन मशीन इज कॉल्ड मतलब क्या है? मशीनों की मरम्मत और रख रखाव रखने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? क्या है? मेंटेन मैकेनिक्स मतलब क्या है? मशीनों की मरम्मत। एंड रिपेयर्स करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स बोलेंगे, टेक्नीशियन बोलेंगे, इंजीनियर्स बोलेंगे, या ऑपरेटर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑपरेटर जानते हो? मशीन यूजर को बोलते हैं, ये नहीं होगा। इंजीनियर भी जानते हो। टेक्नीशियन, टेक्निकल वर्कर, मैकेनिक क्या बोलते हैं? मैकेनिक बोलते हैं। आसान था ही। ठीक। आज बस इतना है। देखो, क्या है? अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। जिससे क्या होगा, मैं आगे जो है इससे और अच्छा जो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ज़रूर बनाऊँगा इससे जो है और बेहतर के साथ। अगर आप प्यारा सा कमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन थोड़ा मिलता है कि हाँ, स्टूडेंट को क्या है अच्छा लग रहा है। तो वीडियो आपकी डेली आती है और आती रहेगी। और आपका जो है पैसेज और क्लोज टेस्ट और क्या जो PQRS है वो जो है अभी क्या है अपलोड कर दिया जाएगा शाम तक। ठीक है। अगर आपका इसका जो PDF है, PDF को आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। आपको बायो में लिंक मिल जाएगा। आप तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बस आज आपकी क्लास यहाँ तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।